क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक रात में 84 गांव के 1500 से ज्यादा लोग बिना सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो गए। वो कहां गए किसी को नहीं पता। ये भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। कुलधरा की कहानी। 200 साल से ये जमीन वीरान है। कहते हैं यहाँ एक श्राप जिंदा है, एक ऐसा श्राप जो आज भी लोगों को यहाँ बसने नहीं देता। जो भी रात में यहाँ रुकने की कोशिश करता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। लोग यहाँ अजीब चीजें महसूस करते हैं, परछाइयाँ, किसी के देखने का एहसास, बच्चे जैसी फुसफुसाहट की आवाजें। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने अपनी जांच में यहाँ अजीब लाइट ट्रेल्स और ईवीपी रिकॉर्डिंग्स कैप्चर करने का दावा किया है। तो क्या कुलधरा वाकई भूतों का बसेरा है या इसके पीछे कोई ऐसा खौफनाक सच छुपा है जो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है? ये कोई आम गांव नहीं था। ये पालीवाल ब्राह्मणों का बसाया हुआ एक जीता जागता चमत्कार था। 13वीं सदी में रेगिस्तान के बीच आए ये लोग सिर्फ पुजारी नहीं थे, वो जीनियस थे, वो किसान थे, बैंकर थे, जिन्होंने थार की सूखी जमीन पर गेहूं उगाना सीख लिया था। उनके पास खरीन नाम का एक एडवांस सिंचाई सिस्टम था। उनके शहर वेल प्लान थे और वो बेहद समृद्ध और सम्मानित थे। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उनकी समृद्धि और सम्मान पर एक राक्षस की नजर पड़ने वाली थी। उसका नाम था दीवान सलीम सिंह, जैसलमेर रियासत का प्राइम मिनिस्टर। इतिहास की किताबें उसे एक शैतान, दुष्ट और क्रूर इंसान बताती है। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड ने उसे रैपेसस मॉन्स्टर यानी एक लालची राक्षस कहा था। कहते हैं कि उसने बचपन में अपनी आंखों के सामने अपने पिता का कत्ल होते देखा था और उस सदमे ने उसे एक बेरहम इंसान बना दिया। वो सिर्फ सत्ता का भूखा नहीं था, वो हर उस चीज को तबाह कर देना चाहता था जो खूबसूरत और सम्मानित थी। एक दिन उसकी नजर कुलधरा पर पड़ी। कहानी कहती है कि सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया और उसने एक अल्टीमेटम भेजा, या तो लड़की को शादी के लिए मेरे हवाले कर दो या फिर इतने भारी टैक्स चुकाओ कि तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाए। पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक नामुमकिन चुनौती थी। एक तरफ उनकी बेटी का सम्मान था और दूसरी तरफ उनके पुरखों की जमीन, उनके घर, उनकी पूरी दुनिया। उस रात कुलधरा में 84 गांव के मुखियाओं की एक बैठक हुई। फैसला लिया गया वो अपनी बेटी को उस राक्षस के हवाले नहीं करेंगे। वो अपनी जमीन, अपने घर, अपना सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन अपना सम्मान नहीं छोड़ेंगे। और उसी रात 29 जुलाई 1825 को 84 गांव के 1500 से ज्यादा लोग अंधेरे में गायब हो गए। वो कहां गए किसी को नहीं पता। बस जाने से पहले उन्होंने उस जमीन को एक श्राप दिया कि आज के बाद यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और 200 सालों से वो श्राप जिंदा है। ये वो कहानी है जो सब सुनाते हैं, एक हीरो, एक विलन और एक श्राप, एक परफेक्ट घोस्ट स्टोरी। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी पूरा सच ना हो? अब हम कहानी से हटकर इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं। कुछ ऐतिहासिक रिपोर्ट एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करते हैं कि गांव शायद दशकों में धीरे धीरे खाली हुआ था। कुलधरा के 1588 लोगों की आबादी घटकर साल 1890 तक सिर्फ 37 रह गई थी। हो सकता है कि रातों रात गायब होने की कहानी सालों के दर्द और पलायन को याद रखने का एक तरीका हो, एक मेटाफर हो। तो अगर ये एक धीमी प्रक्रिया थी तो फिर इस कहानी में इतना ड्रामा क्यों है? और अगर भूत नहीं है तो इस वीरानगी का कारण क्या है? कुछ साइंटिस्ट ने 2017 में एक थ्योरी दी कि कुलधरा एक भूकंप में तबाह हुआ था। टूटी हुई छतें, गिरे हुए पिलर, ये सब भूकंप के सबूत लगते थे। एक ऐसी वजह जिसमें कोई विलन नहीं, कोई श्राप नहीं, बस एक प्राकृतिक आपदा। लेकिन साइंस में भी प्लॉट ट्विस्ट होते हैं। 2018 की एक और रिसर्च ने इस थ्योरी को खारिज कर दिया। उनके तर्क बहुत मजबूत थे। पहला, इस इलाके में 1825 के आसपास किसी बड़े भूकंप का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर भूकंप आया था तो उसने सिर्फ पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांवों को ही क्यों तबाह किया? आसपास के दूसरे गांवों को क्यों कुछ नहीं हुआ? यह सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन लॉजिकल नहीं है। तो अगर भूकंप नहीं था तो क्या था? अब आते हैं असली सबूत पर। ब्रिटिश काल के सरकारी दस्तावेज जैसे गेजेटियर ऑफ जैसलमेर स्टेट किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, वो सरकारी रिकॉर्ड है।
और ये रिकॉर्ड साफ साफ कहता है कि सलीम सिंह ने अपनी अत्याचारी नीतियों और अत्यधिक टैक्सों से पालीवाल ब्राह्मणों को जैसलमेर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो फिर मुखिया की बेटी वाली कहानी का क्या? वो कहानी एक प्रतीक है। वो बेटी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो पूरे समुदाय का सम्मान थी, उनकी इज्जत, उनकी दौलत। सलीम सिंह उस बेटी को यानी पालीवालों के सम्मान को जबरदस्ती छीनना चाहता था। इतिहास ने एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्राइम को एक लड़की की कहानी में बदल दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उस जुल्म को कभी भूल ना पाए। तो असल में क्या हुआ था? एक परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ क्रूर दीवान सलीम सिंह का आर्थिक आतंक, दूसरी तरफ सूखते कुएं और दम तोड़ता पर्यावरण, और इन सब के ऊपर सम्मान पर किया गया वो आखिरी हमला जिसे बेटी की कहानी के रूप में याद रखा गया। लेकिन असली मिस्ट्री ये नहीं है कि वो क्यों गए, असली मिस्ट्री ये है कि वो गए कैसे। सोच कर देखिए, 84 अलग अलग गांवों के हजारों लोगों को एक साथ बिना किसी को खबर हुए एक रात में निकाल ले जाना, ये कोई डरी हुई भगदड़ नहीं थी। ये एक मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड प्लान था, एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। ये लोग विक्टिम नहीं थे, ये स्ट्रेटेजिक एक्टर्स थे। उन्होंने अपनी दौलत, अपने घर, सब कुछ पीछे छोड़ दिया ताकि वो अपनी असली दौलत, अपनी आजादी, अपना सम्मान और अपनी कम्युनिटी को बचा सके। उन्होंने अपनी पहचान मिटा दी ताकि सलीम सिंह उन तक कभी पहुंच ना सके। कुलधरा की कहानी एक भूतिया गांव की कहानी नहीं है, ये रेजिस्टेंस की कहानी है। ये उस हिम्मत की कहानी है जो एक समाज ने एक तानाशाह के सामने दिखाई। पालीवाल ब्राह्मणों को किसी श्राप या किसी राक्षस ने नहीं मिटाया, उन्होंने खुद को मिटाने का फैसला किया। उन्होंने ज्योग्राफी में अपनी जगह कुर्बान कर दी ताकि हिस्ट्री में अपनी जगह बना सके। एक ऐसी कौम के तौर पर जो झुकने के बजाय गायब हो जाना बेहतर समझती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो 1500 लोग कहाँ गए, असली सवाल ये है कि जब सम्मान और गुलामी के बीच चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे। कुलधरा की खामोशी उनका जवाब है, एक ऐसा जवाब जो आज 200 साल बाद भी रेगिस्तान की हवाओं में गूंज रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम है? अगर हाँ तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसे ही जानकारी भरे रहस्यमयी टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार।